फ्रीलांस मार्केटप्लेस एक कार रेसिंग प्लेटफॉर्म की तरह होता है जहाँ पर बहुत सारी लैम्बोर्गिनीज रेस लगा रही होती हैं और अगर आप अपने स्किल सेट को एनहेंस किए बगैर वहाँ रेस लगाने जाएंगे तो आपकी मेहरान हार जाएगी। हम सभी जानते हैं कि डिज़ाइन इस टाइम टॉप स्किल्स में से एक है और हर कंपनी को तकरीबन एक ना एक यूएक्स और यूआई डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं फिग्मा टूल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी और ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। आपने बस इसको फॉलो अप करना है और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर को देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद डिज़ाइंस को बनाकर फेसबुक कम्युनिटी, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, उसमें शेयर करना है। इसमें हम फिग्मा के बेसिक टू एडवांस हर एक टूल के बारे में बात करेंगे और बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। हमारा पहला प्रोजेक्ट एक मोबाइल ऐप होने वाला है। उसके बाद हम सीखेंगे कि प्रोटोटाइप कैसे होता है। उसी प्रोजेक्ट पे हम प्रोटोटाइपिंग भी करेंगे, स्टार्टिंग टू एंड प्रोटोटाइप के बारे में बताऊंगी। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बाद हम यूआई प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे और यूआई प्रिंसिपल्स के अलावा हम फिग्मा के एडवांस फीचर्स पे बात करेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में। ओके सो सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल पर और गूगल पर हम लिखेंगे figma.com। फिग्मा की मेन साइट पर जाकर हम सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बनाकर हम फिग्मा की मेन ऐप भी अपने डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिग्मा की मेन साइट पर आते हैं और मेरे पास तो ये ऑलरेडी लॉगिन हुआ है। आपने क्या करना है, आपने फिग्मा लॉगिन करना है और यहाँ पर फिग्मा लॉगिन में जाकर अब कंटिन्यू विद गूगल करना है। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली आपका अकाउंट बन जाएगा इजीली। और उसके बाद आपने फिग्मा की डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल कर लिया है। आप डेस्कटॉप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली लॉगिन करने के बाद आपको ये इंटरफेस शो होगा फिग्मा का। आई नो ये थोड़ा सा डरावना है, आई नो इट्स हॉरिबल, बट यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दिस। मैं स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों के बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये वो इंटरफेस है, ये वो चीज़ है, ये वो डिज़ाइन फाइल्स हैं जिसके ऊपर आप काम करेंगे या जो आपने ओपन किया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ फिग्मा की तरफ से कुछ टेम्पलेट्स दी गई है यूएक्स डिज़ाइन के लिए, यूज़र पर्सोनास, एम्प्टी मैपिंग, कुछ टेम्पलेट्स है जो कि ऑलरेडी डिज़ाइनर्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम सिंपली इसका डिज़ाइन इंटरफेस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ टीम्स दी हुई है जिन टीम के अंदर हमारी टीम्स बनी होती है और डिफरेंट डिज़ाइनर्स काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम अपनी डिज़ाइन फाइल्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर है एक्सप्लोर कम्युनिटी। यहाँ पर फिग्मा की कम्युनिटी अवेलेबल है। यहाँ पर बेसिकली आप कुछ भी राइट करेंगे तो यहाँ पर आप डिफरेंट डिज़ाइनर्स के काम वगैरह देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ मोबाइल ऐप यूआई किट, ये मोबाइल ऐप यूआई। तो यहाँ पर पेड और फ्री काफ़ी ज़्यादा मोबाइल ऐप्स आपको दिख जाएगी। आपने इनको ओपन करके बेसिकली प्रैक्टिस करना है। तो वो हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्लगइन्स भी मिलेंगे, कुछ टेम्पलेट्स, कुछ प्लगइन्स और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करेगी। तो अभी हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कि डिज़ाइन स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है डिज़ाइन फाइल पर। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है न्यू डिज़ाइन फाइल। तो बेसिकली यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल में जंप इन कर गए हैं जहाँ से आपने डिज़ाइन को स्टार्ट करना है बेसिकली। तो इसको अभी हम गॉट इट करके बंद कर देते हैं, फ़ाइल को रीनेम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लिखती हूँ यूट्यूब और ये जो प्लेस है इसको कहते हैं कैनवा, जहाँ पर आप अपना सब कुछ डिज़ाइन वगैरह सारा प्रोसेस वगैरह करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लेयर्स होंगी और यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स के एसेट्स वगैरह, यहाँ पर पेजेस वगैरह होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप फिग्मा की फ़ाइल को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पर। और ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक फ्रेम ड्रॉप किया जाता है। तो फ्रेम या तो हम सिंपली एक की प्रेस करेंगे F, तो यहाँ पर साइड पे हमें कुछ फ्रेम्स दिख जाएंगे। तो
या तो हम इस तरह कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर एक ऑप्शन है ये वाला, इसको प्रेस करके हम यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फ्रेम्स दिखेंगे मोबाइल के। अगर आप मोबाइल ऐप डिज़ाइन करना चाहते हैं, आईफोन iOS सिस्टम या एंड्रॉयड सिस्टम, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम्स दिख जाएंगे। इसके अलावा टैबलेट के फ्रेम और डेस्कटॉप लाइक वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करने के लिए तो आप डेस्कटॉप के फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने सोशल मीडिया पर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के लिए भी यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम्स दिए गए हैं, और फिग्मा कम्युनिटी के लिए भी कुछ फ्रेम्स दिए गए हैं सिंपली, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप एक मोबाइल ऐप डिज़ाइन करने वाले हैं या कोई भी फ्रेम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी इस तरह प्रेस करके उस फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगेन मैं F को प्रेस करूँगी और एक डेस्कटॉप का फ्रेम ले लेते हैं, दिस वन, ठीक है। और उसके बाद इसको हम रीनेम कर देते हैं फ्रेम 1, और ठीक है। तो बारी बारी अब हम सब टूल्स को रिव्यू करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ही बेसिक है। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इवन कि अगर आपको पता है फिग्मा का इसके सारे टूल्स के बारे में, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जो कि आपके डिज़ाइन प्रोसेस को 10 टाइम्स फास्ट कर देगा। कुछ शॉर्टकट कीज़ वगैरह में भी आपको ना पता हो तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शेप्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ से रेक्टेंगल को चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप R प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉप हो जाता है। तो जैसे ही आप एक शेप को यहाँ पर ड्रॉप करते हैं तो यहाँ राइट साइड पर उसके डिफरेंट फीचर्स आपको दिखेंगे। अब इन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने रेक्टेंगल को लेफ़्ट अलाइन करना है तो मैं इसको प्रेस करूँगी। अगर मुझे सेंटर लाइन रखना है तो इसको इसी तरह ये राइट अलाइन करने के लिए, अपर अलाइन करने के लिए, सेंटर अलाइन करने के लिए, और इसी तरह ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर इस रेक्टेंगल की विड्थ शो होती है, यहाँ पर हाइट शो होती है जो कि हम यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प है। अब इनको अगर मैं चाहती हूँ कि ये शार्प इतने ज़्यादा ना हो, इनको मैं रोटेट कर दूँ, रोटेट आई मीन यहाँ से इसका रेडियस जो है वो उसको इंक्रीज़ कर दो। तो पहले आपने रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसको 22 करती हूँ तो ये देखिए इसका जो रेडियस है वो राउंड हो गया और अब इसकी शार्पनेस नहीं रही। तो इसके अलावा अगेन मैं रेक्टेंगल को जब प्रेस करूँगी, ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, इसके बारे में हम आगे चल के वीडियोस में डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट कलर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब कलर्स में ये सॉलिड कलर है, इसके अलावा आप यहाँ पर लीनियर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रेडियंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वाला कलर करती हूँ और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को ज़्यादा कर देती हूँ, ठीक है। और ये है रेडियंट, इसके अलावा एंगुलर भी है, हमारे पास डायमंड भी है, डिफरेंट इसके स्टाइल्स है कलर्स के जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको एक्सप्लोर भी करना चाहिए। इस वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक फिग्मा का हाउ नाउ दूंगी, तो आपको इन तमाम चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करना है और ट्राई करनी है न्यू चीज़ें, ताकि फर्स्ट टाइम पे आपका एक डिज़ाइन टूल के ऊपर ग्रिप हो जाए, आपको उसको यूज़ करना आ जाए, ठीक है। इसी तरह रेक्टेंगल है और स्टार है और लाइन है। अच्छा, लाइन के बारे में ये है कि अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने सिंपली उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना। अगर तो आप इसको बिल्कुल ही स्ट्रेट लगाना चाहते हैं तो आपने पहले लाइन सेलेक्ट कर दिया है, उसके बाद शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और उसके बाद ड्रैग करना है। अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे तो वो लाइन बिल्कुल ही सीधी ड्रॉ होगी और वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह एक ये लाइन है, उसके बाद पेन टूल है, पेंसिल है। और अब बात करते हैं कि पेन टूल कैसे यूज़ करना चाहिए। तो पेन टूल को यूज़ करने के लिए मैं जाती हूँ यहाँ पर गूगल पर, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, दैट्स नेम इज़ लाइट शूट क्रोम एक्सटेंशन। वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ।
तो लाइट शूट को हम क्रोम पे ऐड कर लेते हैं, ऐड टू एक्सटेंशन। ठीक है, अब ये ऐड हो गई है। अब यहाँ पर जाकर इसको एक्टिव कर लेता है और उसके बाद मैं जैसे इसको प्रेस करूँगी तो आई कैन टेक स्क्रीनशॉट्स कॉपी करके। उसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, और पेन टूल की वजह से हम यहाँ पर शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर सर्कल डालूँ, इसका स्टोव वो ओपन कर लेता है और फिल नो फिल करता है। स्टोव हम कर देते हैं 2 6। उसके बाद ये जो शेप अंदर दी हुई है ये इन्होंने पेन टूल से दी हुई है। तो सबसे पहले आपको पेन टूल की थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दिया है, उसके बाद हमने इसको सेट करना है। जब आपने छोड़ना होगा या तो आप एस्केप प्रेस कर दे कीबोर्ड पर, या फिर इनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को आप मिला दें। उसके बाद ये जो आपको टूल दिख रहा है इससे आप इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और इसके कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं। और उसके बाद इसको यहाँ पर जब यूज़ करेंगे तो ये ऐसे राउंड हो जाएगा। तो पेन टूल के ज़रिए से आप डिफरेंट आइकन्स बना सकते हैं, कुछ शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये टूल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ठीक है, इसी तरह करके आप यहाँ पर अगेन एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको बढ़ा देती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। अभी हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखती है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट फिग्मा का हाउ नाउ बता दूँगी। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हम एक मोबाइल ऐप भी डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद उन मोबाइल ऐप्स को डिज़ाइन करके आपने प्रैक्टिस करके जो फिग्मा फेसबुक कम्युनिटी का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है और वहाँ पर अपने डिज़ाइन शेयर करने हैं ताकि दूसरे डिज़ाइनर्स उस पर फीडबैक दे सके और आपको भी एक कंप्लीट डिज़ाइन कम्युनिटी का एक्सेस मिल सके। ठीक है, इस तरह से आपने डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर दिए हैं। उसके बाद ये जो आपको एंकर्स दिख रहे हैं आप इससे एडजस्ट कर सकते हो और इससे प्ले करके आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देती हूँ। इस पर थोड़ा सा और काम करके आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको फिल अप कर देती हूँ। फिल करने के लिए आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखेगी और इस आई कलर ड्रॉपर के लिए आप कीबोर्ड पर आई भी प्रेस कर सकते हैं कलर लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पर फिल करने के लिए सेम चीज़ और स्टोव को हम हटा देते हैं। और उसके बाद अगर हमने इसको सारे को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, यूनियन कर सकते हैं, सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, और आप इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं इनको यूनियन करके एक आइकन बना देती हूँ। इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इस पर प्रॉपर टाइम देंगे तो आपको भी इसको यूज़ करने का फ्लो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई भी शेप बड़ी या छोटी करनी है तो उसके लिए आपने ऐसे ही पकड़ कर उसको ड्रैग नहीं करना, बल्कि आपने शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है ताकि उसके हाइट एंड विड्थ यहाँ देखिए बिल्कुल सेम दिख रहे हैं आपको। हाइट और विड्थ बिल्कुल ही सेम रहे और शेप हमारी ख़राब ना हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इमेज की।
तो यहाँ पर हम एक और फ्रेम ले लेता है। मैंने F प्रेस किया और किसी भी शेप का मैं फ्रेम ले रही हूँ। तो इसके अलावा हम थोड़ा बैकग्राउंड, जो फाइल का बैकग्राउंड है उसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इमेजेस की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रेक्टेंगल है और इसमें मैं इमेज ड्रॉप करना चाहती हूँ, तो वो इमेज कैसे करूँगी? इसके लिए एक प्लगइन यूज़ होता है, दैट्स नेम इज़ अनस्प्लैश। तो यहाँ पर आपने प्लगइन्स में जाना है, यहाँ पर फाइंड मोर प्लगइन्स और यहाँ पर अनस्प्लैश, इसको आपने रन करना है। ये प्लगइन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब आप को अपने प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इमेजेस चाहिए होते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपको टूल्स का हाउ नाउ बता रही हूँ, और क्योंकि आगे चल के हम इन्हीं टूल्स से एक मोबाइल ऐप डिज़ाइन करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये भी चाहती हूँ मैन, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट इमेजेस दिख रही है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पर्सन चाहिए, आई विल जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप दिस इमेज हेयर, और ये लोड होगी। उसके बाद ये इमेज हमारे कैनवा पे प्लेस हो जाएगी और उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगल्स के अंदर भी ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर आप उसके एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए इमेजेस को मस्क करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक इमेज है और हमारे पास ये रेक्टेंगल है। अब हमने मैं चाहती हूँ कि मैं इस रेक्टेंगल पे ये इमेज हो, तो उसके लिए मैं सिंपली इसको छोटा करूँगी, इस इमेज को, और इसके ऊपर प्लेस करा दूँगी रेक्टेंगल के ऊपर। एज़ यू कैन सी है कि इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता है। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मस्क का। तो काफ़ी टाइम ये कन्फ्यूजन होती है कि हम इसको कैसे यूज़ करें, एक इमेज एक रेक्टेंगल या सर्कल के अंदर कैसे लाएं। तो उसके लिए ये मस्क ऑप्शन यूज़ किया जाता है, तो इसको हम मस्क कर देता है, तो ये इमेज इस रेक्टेंगल के अंदर आ गई है, ठीक है। आई होप अब ये आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है रेक्टेंगल के बारे में बात किया है, शेप्स, पेन। अब बात करते हैं टेक्स्ट के बारे में, फ़ॉन्ट्स के बारे में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ लिखती हूँ, दिस इज़ द बॉडी टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के लिए या तो आप यहाँ पर टी इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड पर टी को प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट का, ठीक है। और यहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से उनका वेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको मीडियम चाहिए या फिर एक्स्ट्रा बोल्ड चाहिए तो वो चीज़ हो सकती है। इसके अलावा यहाँ से होता है कि जब आपने डिफरेंट लाइंस लिखी हैं और आप चाहते हैं कि उनकी जो लाइन स्पेसिंग है, इसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग। ये जो अंदर डिफरेंस आ रहा होता है, दिस इज़ नोन एज लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा टाइम ऑटो ही बेस्ट रहता है, लेकिन एवरीथिंग आपको इवन में, अगर आप सब चीज़ें इवन में रखें सारा कुछ, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी। तो फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको इंक्रीज़ करना है, तो आप एरो अप वाली की को प्रेस करें तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, या डिक्रीज़ करने के लिए बस बेस्ट ये है कि आप इसको ऑटो पे रखें, ठीक है। अब बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो ये इन करैक्टर्स के दरमियान में मौजूद स्पेसिंग को मैनेज करता है, तो आपने यहाँ पर इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है, और बेहतर यह है कि आप इसको ज़ीरो पर रखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसके अलावा आप टेक्स्ट को सेंटर लाइन कर सकते हैं और लेफ़्ट लाइन कर सकते हैं। सेंटर लाइन रखेंगे, लेफ़्ट लाइन रखें, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट स्टाइल्स दिख रहे हैं। डेकोरेशन अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं या फिर ऑन द टेक्स्ट लाइन। इसके अलावा केसेस दिखेंगे। आप इन तमाम चीज़ों को स्क्रॉल करें, इसको ट्रोल करें, इनको अंडरस्टैंड करें, इनको यूज़ करें और डिज़ाइनिंग स्टार्ट करें, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है, टूल को समझना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ये बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि डिफरेंट फ़ॉन्ट्स होते हैं, और कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं वो कहते हैं कि इसकी टाइपोग्राफी अच्छी नहीं है या फ़ॉन्ट्स वगैरह ठीक नहीं यूज़ किए हुए। तो उसका कैसे पता चलता है कि होती तो ये बिल्कुल ABCD है, लेकिन कुछ जो बिगनर्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि इन्हें फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया है और कौन सा फ़ॉन्ट नहीं यूज़ किया। तो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये देखिए, ये इंटर यूज़ किया गया है और ये जो है ये भी इंटर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ और यूज़ करती हूँ, ओसवर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ओसवर्ल्ड है,
इसके अलावा मैं चैम्पियन गोथिक एक फ़ॉन्ट है ये यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं पॉपिंस लिखती हूँ। पॉपिंस इज़ सो पॉपुलर, एवरीबडी इज़ यूजिंग दिस। तो आप देख सकते हैं है तो ये ABC, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि आप इसमें ये चेक कर सकते हैं कि जो राइटर है उसने एस की शेप को कैसे यूटिलाइज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस फ्रेम की ग्रिड को ओपन करूँ और इसको 8 पे रखूँ तो यू विल सी कि इस बॉक्सेस में कैसे उन्होंने इसको यूटिलाइज़ किया। इसका एस कैसे है, ये इंटर है तो इंटर का एस कैसे है, और ओसवर्ल्ड का एस उन्होंने कैसे राइट किया हुआ है, एच कैसे है, आई कैसे है, जो कि एक फ़ॉन्ट को दूसरे फ़ॉन्ट से डिफरेंट बनाता है। उस यहाँ याद रखें बी के दरमियान में जो स्पेसिंग है, जो वाइट स्पेसिंग है उसको कैसे यूटिलाइज़ किया गया है, इसी तरह इस एस में और उस एस में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली फ़ॉन्ट्स बोलते हैं और फ़ॉन्ट्स आपके जो डिज़ाइन होता है उसकी फील में, उसके फील लाने में कलर्स के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। और बेहतर फ़ॉन्ट यूज़ करना आपके डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। तो ये था फ़ॉन्ट टेक्स्ट टूल के बारे में। इसके बाद बात करते हैं ये प्लगइन है, यहाँ पर आपका प्लगइन से यूज़ कर सकता है। कंपोनेंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। कंपोनेंट्स बेसिकली बहुत हेल्प करते हैं जब आप एक बहुत ही बड़ा सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। लेकिन बात यह है कि आप जब कंपोनेंट बना रहे होते हैं तो आप कंपोनेंट के ज़रिए से आप पूरे सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल भी मैं आपको दूंगी। उसके बाद ये है कि आप अपने कैनवा को इस तरह से मूव इन कर सकते हैं इस टूल के ज़रिए से। उसके बाद बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट एक ऐसा टूल है जो आप को हेल्प करता है कि आप अपने क्लाइंट के साथ कोलैबोरेट करो। फॉर एग्जांपल अब क्लाइंट है और उसको ये इमेज नहीं पसंद आई तो वो यहाँ से इस टूल के ज़रिए से यहाँ पर कहेगा है आई डोंट लाइक दिस पिक्चर, क्या यू चेंज दिस प्लीज़। वो यहाँ पर कमेंट प्लेस कर देगा। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पर जाके इस कमेंट को व्यू कर सकते हो। उसके बाद क्लाइंट की जो है फीडबैक उसको देख सकते हो, उसको फीडबैक दे सकते हो। और जब आपका कमेंट सॉल्व हो जाए तो आप यहाँ से इसको रिज़ॉल्व कर सकते हो, जिससे वो कमेंट डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्लाइंट के साथ कोलैबोरेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप एक चीज़ को डुप्लिकेट कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये इमेज है और आपने इसको डुप्लिकेट करना है तो आप तो कमांड डी प्रेस करके इसको डुप्लिकेट कर सकते हो, कमांड डी। तो ये चीज़ डुप्लिकेट हो गई है। ठीक है, तो डुप्लिकेट एक आप इस तरह से कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप इस रेक्टेंगल को डुप्लिकेट करना चाहते हो तो आपने एल्ट की को प्रेस करके अपने माउस से उसको ड्रैग करना है तो वो डुप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो डुप्लिकेट करने के ये दो मेथड होता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि डिलीट कैसे कर सकते हैं किसी ही भी शेप को या चीज़ को। तो उसके लिए आपने सिंपली डिलीट की को प्रेस कर देना है और डिलीट की या बैक स्पेस की, तो वो आराम से इजीली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिग्मा प्लगइन्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा फिग्मा फाइंड मोर प्लगइन्स। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक मिनट, यहाँ पर आपको न्यूमरस अमाउंट में प्लगइन्स दिख जाएंगे। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कुछ जो मेरे कुछ प्लगइन्स के बारे में मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बात की है, AI टूल्स, उस वीडियो का लिंक है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं, बहुत हेल्प करेगा आपको। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक प्लगइन बहुत अच्छा लगता है, दैट्स नेम इज़ आइकन्स एक्स। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया, इसको रन कर देना है। तो आपको डिफरेंट आइकन्स दिखेंगे और जिनको आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर हर्ट का चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हर्ट का इमोजीज सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी तो यहाँ पर ड्रैग हर्ट आइकन दिख गया है। तो इस तरह से आप आइकन्स यूज़ कर सकते हैं और प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर प्लगइन्स के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगी जो कि आपको अपने डिज़ाइन प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
उसके बाद आप वेक्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, आइकन्स डिज़ाइन कर सकते हैं पेन टूल की मदद से। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्रोटोटाइप कैसे की जाती है। तो प्रोटोटाइप के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं। अब इन सारे टूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये टूल्स काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप हम कोई मोबाइल ऐप डिज़ाइन करते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगी, कम्युनिटी पर हम जाएंगे, फिग्मा की कम्युनिटी पर, बैक टू फाइल, और यहाँ पर एक्सप्लोर कम्युनिटी, यहाँ पर मैं लिखती हूँ मोबाइल ऐप यूआई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मोबाइल ऐप्स यूआई मिल जाएंगी जो कि ऑलरेडी डिज़ाइनर्स ने ड्रॉप करके यहाँ पर डिज़ाइन करके डाली हुई है, और आप सिंपली इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने डिज़ाइन टूल के बारे में। सबसे पहली चीज़ है कि आपका कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी ग्रिप कितनी है किसी भी टूल के ऊपर, उसके बाद ही आप इतने हो जाएंगे कि आप कुछ डिज़ाइन करने लायक हो जाएंगे। सबसे पहले आपको अपने टूल पर ग्रिप करनी है। उसके लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल दूसरे डिज़ाइनर्स को कॉपी करना है कि उन्होंने उन टूल्स को कैसे यूज़ किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली किट है, इसको मैं ओपन करती हूँ, और जैसे इन्होंने मोबाइल ऐप डिज़ाइन किया है, हम उसी तरह बनाने की कोशिश करते हैं इन टूल्स की मदद से, ठीक है। तो इस फाइल को ऊपर होने देता है, और उसके बाद डिज़ाइन करने के बाद हम उसके ऊपर प्रोटोटाइप भी करेंगे कि प्रोटोटाइप होती कैसे है। यहाँ पर उसने डिफरेंट फ्रेम्स डिज़ाइन करके ऑलरेडी रखे हुए हैं, फाइल लोड हो रही है। तो एज़ यू कैन सी है कि ये डिज़ाइन फाइल्स है, उसने इसका ब्राइट वर्जन भी बनाया हुआ है, डार्क वर्जन भी बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो हम सब इन 4 स्क्रीन्स को डिज़ाइन करेंगे इन टूल्स की मदद से। इनको मैंने कॉपी कर लिया है कंट्रोल सी से, कमांड सी से, इनको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे, देन ये और सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले मैं फ्रेम F पे प्रेस करूँगी, और यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम्स आ गए हैं। तो मैं मोबाइल में जाती हूँ, और मोबाइल में मैं iPhone 13 मिनी इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ले आती हूँ, और इसको मैं रीनेम कर देती हूँ फ्रेम 1, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, और मैं जब आई की पे प्रेस करूँगी तो मैं कलर चूज़ कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर प्रेस करूँगी तो ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पर ये वेक्टर यूज़ किया है, तो हम इस इमेज को यहाँ पर ला के छोड़ देते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो iOS के सिस्टम में इन्होंने यूज़ किया हुआ है। अब ये ऑलरेडी कंपोनेंट है, और ये यूज़ कहाँ से करता है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम कम्युनिटी पर जाएंगे, क्योंकि हम iOS सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, तो मैं iOS यहाँ पर बनाऊँगी। यहाँ पर डिज़ाइनर्स ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा किट्स यूज़ किए हुए हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि मैंने तकरीबन महीनों लगा कर सीखी है, और मैं जस्ट आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। और लाइक ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है UI किट, iOS 15 के लिए है, iOS 16 के लिए है, 17 के लिए है। ये वो किट्स है जहाँ पर आपको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई चीज़ें मिल जाएगी। आप यहाँ से सिंपल पिक एंड ड्रॉप करके अपने डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। आई विल जस्ट ओपन इट इन फिग्मा। तो ये फ़ाइल एडिटेबल होती है, और ये हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इनको मैं क्लोज़ कर देती हूँ। ये iOS 15 के लिए है, लेकिन मैं आपको इसका हाउ नाउ बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए उन्होंने एक कंप्लीट डिज़ाइन सिस्टम बनाया हुआ है iOS के लिए, कि iOS के लिए रेगुलर किस तरह का यूज़ होना चाहिए, रेगुलर का साइज़, रेगुलर टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट होता है, H1 होता है, H2 होता है। कोडिंग की बात हम नहीं कर रहे, हम यहाँ पर डिज़ाइन और स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर कलर्स है, कुछ कीबोर्ड स्टाइल्स है, इसके अलावा इमोजीज़ वगैरह हैं। यहाँ पर इन्होंने जो टॉप नैब बार होता है उसका स्टाइल उन्होंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी कुछ है। यहाँ पर टैब्स, टाइटल्स, और इसके अलावा और भी काफ़ी एलिमेंट्स, पॉपअप्स वगैरह, अलर्ट्स, बटन्स,
काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कुछ चीज़ें बना के रखी हुई है जो कि हम जस्ट पिक एंड ड्रॉप करके अपने सिस्टम में आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए ये कितना प्यारा बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर डिज़ाइन एलिमेंट्स, टॉप स्क्रीन iOS की और भी काफ़ी कुछ है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल हम यहाँ से ये चीज़ उठाते हैं, इसको मैं जब डबल क्लिक करूँगी तो कंट्रोल C करके कॉपी कर लेंगे और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी और इसको सेंटर लाइन कर दूँगी। यहाँ पर इन्होंने ग्रिड ओपन की हुई है, ग्रिड को क्लोज कर देंगे। जहाँ पर इन्होंने ब्लैक कलर यूज़ किया हुआ है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसको वाइट कर लेता है। लेकिन ये जो कलर है इसको आई जस्ट वांट के इसको वो थोड़ा शार्प रखा जाए, ठीक है। अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो बेसिकली यहाँ पर ये हमने इसका ऊपर वाला सिस्टम लगा दिया। उसके बाद जैसे इन्होंने ये ब्लर किया हुआ है सिस्टम, इसको हम देखते हैं इन्होंने क्या किया, इस वेक्टर को ड्रैग किया, इसको बड़ा किया हुआ है। यहाँ पर आपने खुद से सोचना है कि डिज़ाइनर ने इन टूल्स को कैसे यूटिलाइज़ किया हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, मैं इफेक्ट्स में जाऊँगी और लेयर को ब्लर किया हुआ है। 8 पे करता है और इसका ये जो है इसकी ओपेसिटी उसको मैं कर देती हूँ 30, तो 30 ज़्यादा है, 20 करता है तो 20 पे करके उसने इसका एक ब्लर इफेक्ट बनाया हुआ है। इसको हम जो बॉटम लाइन होती है iOS में एक बॉटम लाइन होती है जो कि उसको होम स्क्रीन पे ले जाती है, तो ये चीज़ वो है, ठीक है। ये फ्रेम 1 है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेम 2 से कैसे डिज़ाइन किया हुआ है और आपने भी ऐसे ही सेम प्रैक्टिस कर दिया है कि डिज़ाइनर ने कैसे टूल्स को यूटिलाइज़ किया हुआ है और ताकि आपकी टूल पे पहले ग्रिप हो। उसके बाद हम यूआई डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे और फिग्मा के एडवांस फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पर उसने यहाँ पर एक स्किप का बटन लगाया हुआ है जो कि जिसका फ़ॉन्ट स्टाइल पॉपिन है और वो है रेगुलर, उसका साइज़ 16 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट पे जाऊँगी और यहाँ पर लिखूँगी स्किप, इसको लेफ़्ट लाइन करते हैं पॉपिन्स रेगुलर, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। देखिए फिग्मा खुद ही बता रहा है हमें अलाइनमेंट की सारी गाइडेंस। अब मैं यहाँ पर जैसे इन्हें लिखा हुआ है लुक एट द डेस्टिनेशन, अब देखिए इन्हें पॉपिन यूज़ किया, बोल्ड है क्योंकि हेडिंग जो होती है वो हमेशा बोल्ड होती है और वो बॉडी टेक्स्ट से बहुत ही डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर ये इसको हम करते हैं पॉपिन्स और बोल्ड और इसका साइज़ करते हैं 24 और उसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखती हूँ लुक एट द डेस्टिनेशन। उसके बाद इसने यहाँ पर ये 2 कलर यूज़ किया हुआ है, लाइक देखिए ये सॉलिड था, उसके बाद जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर ऊपर वाले जो फेस है इसको मैं ये वाला कलर दे देती हूँ और जो नीचे वाली जगह है इसको मैं ये वाला कलर दे देती हूँ, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद है कि उन्होंने एक बॉडी टेक्स्ट दिया हुआ है, बॉडी टेक्स्ट का साइज़ उन्होंने यहाँ पर क्या रखा हुआ है 14 रखा हुआ है और उसका कलर भी बहुत ज़्यादा लाइट है और ये होता भी रेगुलर पे है और इसका कलर जो है वो हम कर देते हैं लाइट, ठीक है। और इसको हम यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद उसने ये कुछ एक स्लाइडर लगाया हुआ है। स्लाइडर के लिए उसने सबसे पहले पेंसिल लिया है और पेंसिल से शिफ्ट प्रेस करके उसके बाद एक लाइन ड्रॉ की है और लाइन का जो कलर है वो हम लीनियर में रखते हैं और नीचे से इसका कलर ये है, ठीक है। उसके बाद 2 सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं, इसको बड़ा कर लेता है और उसके बाद यहाँ पर उसको हम कलर कर देते हैं लाइट में कि ये एक्टिव नहीं है। अब ठीक है,
ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक बटन यहाँ पर रखा हुआ है। बटन के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल लिया है और रेक्टेंगल लेकर यहाँ पर अलाइनमेंट का भी ख्याल रखना है आपने, ठीक है। रेक्टेंगल इसके कॉर्नर जो है उसको 12 करता है, 12 ज़्यादा है, 6 करता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो कलर है उसको हम करते हैं रेडियंट, रेडियंट क्या है, लीनियर। तो यहाँ से इसका कलर हम चेंज कर देता है और ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देता है डायगोनल में। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखती हूँ नेक्स्ट। इसको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इसको हमने क्या करना है, हमने इसको सेंटर लाइन करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए एक एरो के लिए मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्या करना है हमने, यहाँ तो हम यहाँ से प्लगइन में जाकर अपना आइकन्स एक्स वाला प्लगइन ऑन कर सकते हैं, वहाँ से प्लगइन ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर कमांड और कंट्रोल और अपना स्लैश वाला बटन ऑन करके, ऐसे क्यों हो रहा है, हाँ जी, कमांड और स्लैश वाला वाली जो की है इसको प्रेस करके हम यहाँ पर सर्च एक बार आ जाएगी, इसके ऊपर आपने लिखना है आइकन्स एक्स। ये क्या हो रहा है, एक मिनट, यस, आइकन्स एक्स। तो हमारे पास ये प्लगइन ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिखूँगी कि भाई मुझे एरो चाहिए। देखिए एरो कहाँ ड्रॉप हुआ है, अब हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास एरो आ गया, मैं इसको कंट्रोल एक्स करके और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद इसको सेंटर लाइन कर देती हूँ ऐसे, और इसका कलर वाइट में कर देती हूँ। इनको मैं इन दोनों को पकड़कर, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी को जब प्रेस करूँगी तो ये ग्रुप हो जाएंगे, और जब ग्रुप होंगे तो हमने इनको रेक्टेंगल के हिसाब से ग्रुप सेंटर लाइन करना है। तो इसको मैं सेंटर लाइन कर दूँगी, ठीक है, और उसके बाद इसको भी मैं ग्रुप कर दूँगी। तो ये पूरा मेरे पास एक बटन बन गया। सबसे पहले हमने टेक्स्ट को सेंटर लाइन करना है, उसके बाद जब एरो रखना है इसको सेंटर लाइन करना है, और जब ये दोनों प्लेस हो जाएंगे तो इनको ग्रुप करके, और उसके बाद ग्रुप करके इस पूरे सिस्टम को बटन के हिसाब से सेंटर लाइन करना है। उसके बाद जब ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा तो पूरे बटन को सिलेक्ट करके आपने ग्रुप कर देना, तो वो हमारा बटन बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब बटन भी आ गया, हेडिंग भी आ गई और बॉडी टेक्स्ट भी आ गया। अब यहाँ पर इन्होंने एक इमेज यूज़ की हुई है, तो ये इमेज हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, मैंने आपको बताया पहले कि डुप्लीकेट करने के लिए या तो हम कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली एल्ट की को प्रेस किए रखेंगे और अपने बटन, अपने माउस से उसको ड्रैग करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली स्क्रीन भी डिज़ाइन हो गई है। इसी तरह उन्होंने ये वाली स्क्रीन भी डिज़ाइन की है। यहाँ पर वेक्टर यूज़ हुआ है, यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ पर भी टेक्स्ट, यहाँ पर रेक्टेंगल, यहाँ पर आइकन एक्स से आइकन लिया है, यहाँ पर टेक्स्ट, इसी तरह यहाँ पर आइकन, यहाँ पर बटन। उसके बाद ये जो आपको आइकन्स दिख रहे हैं ये भी आइकन्स हैं। इसके लिए भी आप यहाँ पर सिंपली प्लगइन में जाएं और आइकॉनिफाई का एक प्लगइन सर्च करें, और जब आइकॉनिफाई पर, यहाँ पर आइकॉनिफाई पर डिफरेंट कलर आइकन्स भी होते हैं, तो यहाँ पर आप सर्च करें गूगल, ये है गूगल का, यहाँ से पिक एंड ड्रॉप कर लें। इसी तरह फेसबुक का करें, ये भी सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। और इसी तरह इन्होंने ये वाली स्क्रीन भी डिज़ाइन की हुई है। नाउ अब ये वाली स्क्रीन देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने मैंने आपको जैसे पहले इमेज मस्क करके दिखाई, इमेज को यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पर आइकन लगाया हुआ है, देन सेम थिंग यहाँ पर आइकन लिया हुआ है। ये कुछ लोगोज़ लिए हुए हैं। लोगो लेने के लिए आप यहाँ पर लोगो सीकर एक साइट है, वहाँ पर जाएँ। यहाँ पर आपको डिफरेंट लोगोस दिखेंगे और बहुत इजी टू यूज़ और सिंपल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ BMW
यहाँ से आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कार्स की भी यूज़ की हुई है, ये ऑटो लेआउट की अवेलेबल है। ऑटो लेआउट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट राइट करें, रेक्टेंगल लगाएं, कुछ टेक्स्ट लिखे, टेक्स्ट का कलर चेंज करें, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट आइकन्स यूज़ किए गए हैं। आइकन आप सर्च करें, होम का आइकन, सेव आइकन, नोटिफिकेशन, प्रोफाइल आइकन। उसके बाद सेम एज इट इज़ डिज़ाइन बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक कम्युनिटी में भी। उसके बाद डिफरेंट डिज़ाइन उसको रिव्यू करेंगे। फेसबुक कम्युनिटी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब बात करते हैं प्रोटोटाइपिंग की कि प्रोटोटाइप होता क्या है और उसको करते कैसे हैं। अब बेसिकली हमारे पास ये 4 स्क्रीन्स हैं और हमने इसको प्रोटोटाइप करना है। मैं चाहती हूँ कि ये जो स्क्रीन है ये फर्स्ट पे आए और जैसे यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो ये सेकंड स्क्रीन पे आ जाए, और जब यूज़र नेक्स्ट पे क्लिक करे तो वो लॉगिन स्क्रीन पे आ जाए। यहाँ पर वो अपना डाटा एंटर करेगा और जब यूज़र लॉगिन को प्रेस करेगा तो वो इस होम स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। तो हमारा प्लान बेसिकली ये है, प्रोटोटाइप ऐसे काम करेगी। तो प्रोटोटाइप का मकसद ये होता है कि आपने अपनी डिज़ाइन को एक्शनेबल बनाना है, उसमें लाइवलीनेस होनी चाहिए, उसको आपने ज़िंदा करना है। तो सबसे पहले मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रोटोटाइप का, यहाँ प्रोटोटाइप पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना है कि जब आप इस स्क्रीन को क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्लस का शो हो रहा है। आपने क्या करना है, आपने इसको ड्रैग करना है और इस स्क्रीन पर लाकर छोड़ देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर ला के छोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम्स है कि आपने किस फ्रेम पे लेके जाना है। हमने फ्रेम 1 पे ही लेके जाना है। और यहाँ पर इंस्टेंट डिज़ोल्व, यहाँ पर डिफरेंट उसके फीचर्स हैं। आप जिसके साथ जाना चाहते हैं आप 1 बाय 1 करके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ स्मार्ट एनिमेट। जब मैंने स्मार्ट एनिमेट पे क्लिक किया ना तो यहाँ पर आ जाता है ईज़ आउट और ईज़ इन। मैं एक सेपरेट वीडियो जब हम प्रोटोटाइप पर डिटेल में बात करेंगे और डिफरेंट प्रोटोटाइप के प्रोजेक्ट्स डील करेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं करती हूँ ईज़ इन एंड ईज़ आउट। यहाँ पर कुछ टाइमिंग होती है। मैं करती हूँ कि यहाँ पर 500 मिली सेकेंड्स के बाद नेक्स्ट स्क्रीन आनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने इस फ्रेम को सिलेक्ट किया। उसके बाद जब मैं शिफ्ट और अपनी स्पेस को प्रेस करूँगी दोनों को इकट्ठे तो ये एक प्रीव्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी। या आप इसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं या फिर आप इस फ्रेम को सिलेक्ट करके इस जब आप प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे तो ये फुल एक प्रीव्यू आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि अब ये हमारी होम स्क्रीन आ गई। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगी तो ये नेक्स्ट स्क्रीन आ गया है, ठीक है। तो देखें अब ये प्रोटोटाइप हो गया। अभी नेक्स्ट प्रोटोटाइप नहीं हुआ तो अभी ये एक्टिव भी नहीं है। अभी मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। अब मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करती हूँ। मैं कहती हूँ कि जब यूज़र नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वो लॉगिन स्क्रीन पे आना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ से इस वायर को ड्रैग करूँगी और यहाँ पर ला के छोड़ दूँगी। अब देखिए जो फीचर्स मैंने वहाँ पर लगाए थे फिगर ने ऑटोमेटिकली वही फीचर्स यहाँ पर कर दिया है। स्मार्ट एनिमेट कर दिया, ईज़ इन एंड ईज़ आउट, टाइमिंग वगैरह सारा कुछ ऑन क्लिक, ठीक है। यहाँ पर ऑन क्लिक है, इसको मैं कर देती हूँ क्रॉस। अब इसी तरह जब यूज़र अपनी डाटा अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर लेगा तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जब यूज़र लॉगिन को प्रेस करे तो वो इस होम स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही फीचर्स हैं। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है और इतना ज़्यादा मुश्किल ही है। क्रॉस करते हैं इसको। अभी अब इसको प्ले करके देखते हैं। मैं इसको अगेन इस फ्रेम को सिलेक्ट किया, शिफ्ट और स्पेस को मैंने प्रेस किया तो हमारे पास ये प्रीव्यू ओपन हो गया। और प्रीव्यू एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये इंटरफेस आ गया जैसा हमने प्लान किया था। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो नेक्स्ट से ये वाली स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पर यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करेगा जैसे मैंने किया था कि अगर यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेगा तो वो होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर यूज़र होम स्क्रीन पे आ गया। वो ऊपर स्क्रॉल कर सकता है, डिफरेंट ऑप्शन कर सकता है। अगर मैं चाहूँ कि ये चीज़ राइट की तरफ मूव करे, लेफ़्ट की तरफ मूव करे या अप की तरफ मूव करे तो उसके लिए भी हर एक छोटे से छोटे फंक्शन, छोटे से छोटे फीचर या डिज़ाइन पर प्रोटोटाइप पर अप्लाई किया जाता है ताकि उसको एक्शनेबल बना सके। और मज़े की बात यह है यहाँ पर
कि जो डिज़ाइनर होता है वो अपने हर एक स्टेप के क्लाइंट से वो पैसे लेता है, वो चार्ज करता है कि मैंने अगर डिज़ाइन किया है iOS सिस्टम के लिए अलग, एंड्रॉयड के लिए अलग चार्ज करेगा, क्योंकि उसमें डिज़ाइन सिस्टम चेंज हो जाता है उसकी। बेशक डिज़ाइन सेम रहता है लेकिन डिज़ाइन सिस्टम चेंज हो जाता है, फ़ॉन्ट के साइज़ चेंज हो जाते हैं, स्पेसिंग वगैरह सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो उसके लिए प्रोटोटाइप के लिए अलग चार्ज करता है। इसके अलावा डेवलपर्स के साथ इंगेज होने के लिए वो अलग चार्ज करता है, क्योंकि हम अपना स्किल सेट सेल कर होता है, उनके काम में वैल्यू प्रोवाइड कर होता है, दैट्स वाई। तो ये था प्रोटोटाइपिंग। अब हम बात करते हैं कि कमेंट के बारे में बात कर ली, सब चीज़ ऑलमोस्ट सब चीज़ों के बारे में बात होगी। अब हम बात करते हैं शेयर के बारे में। हाँ, कि हम फॉर एग्जांपल हमने ये डिज़ाइन कर लिया, ये डिज़ाइन फाइल रेडी है और अभी मैंने क्लाइंट को दिखाना है उसका फीडबैक लेने के लिए कि उसको कैसे लग गया। तो मैं यहाँ पर शेयर पे क्लिक करूँगी और यूज़र जो क्लाइंट होगा वो यहाँ से जब मैं कॉपी लिंक करके उसको फॉरवर्ड करूँगी तो वो सिर्फ हमारी फ़ाइल को देख सकेगा, ठीक है। और अगर मैं चाहती हूँ कि क्लाइंट अगर ये फाइनल डिलीवरी है कि क्लाइंट एडिट भी कर सके या डेवलपर्स, तो उसकी मेल मैं यहाँ पर एंटर करूँगी। फॉर एग्जांपल अक्सा नवाज़ 815 या जो भी मेल होगी वो यहाँ पर मैं एंटर करूँगी और यूज़र आराम से उसको एडिट वगैरह कर सकता है। या एनीवन विद द लिंक ओनली पीपल इनवाइटेड टू दिस लिंक। तो इस तरह कॉपी लिंक करके आपने सिंपली क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देना है, या फिर आप अपनी टीम को भी ऐड कर सकते हैं कैनवा पे। उसके बाद बात करते हैं कि हम अगर हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये फ्रेम है, इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। लास्ट टाइम डेवलपर कहता है कि मुझे ये वाला बटन चाहिए PNG में या SVG में, तो मुझे आप ये दो। तो उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, इस फ्रेम को सिलेक्ट करना है या फिर कोई एलिमेंट जो आपने एक्सपोर्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर ऊपर जब आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है साइजेस 1x 2x 3x। बेसिकली ये रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ करता है आपके फ्रेम की। अगर आप 1x पे करेंगे तो उसकी रेजोल्यूशन थोड़ी सी डिम होगी, अगर आप 2x पे करेंगे तो उसके जो साइज़ होगा वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा MBs का हो जाएगा, लेकिन उसकी जो रेजोल्यूशन है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं मोस्टली 2x पे करती हूँ। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगी। अब यहाँ पर PNGs है, JPGs है, SVG है या PDF, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ जिस मर्जी फॉर्मेट में मैं करना चाहूँ। अगर मुझे SVG बेसिकली वेक्टर होता है और SVG का मतलब होता है कि आप उस जो एलिमेंट है उसको आप एडिट कर सकते हो आराम से और अपने क्रोम पे ओपन करके देख सकते हैं आराम से। तो मैं बेसिकली इसको PNG में एक्सपोर्ट करती हूँ, एक्सपोर्ट 28। देखिए अब ये एक्सपोर्ट हो गया। मैं यहाँ पर फोल्डर में जाती हूँ और यहाँ पर इसको जाके देखती हूँ तो ये हमारी जो इमेज में ये एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद मैं इस इमेज को कॉपी करती हूँ और अगर मैंने फाइल से कोई इमेज ड्रॉ कर दी हो अपनी कैनवा में तो जस्ट वहाँ से Ctrl+C करके यहाँ पे Ctrl+V कर दूँगी तो वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको रोटेट करके मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, इसको प्रेजेंट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अपने इस फ्रेम को प्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं अब इसको प्रेजेंट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर जाऊँगी प्लगइन्स में, फाइंड मोर प्लगइन। यहाँ पर एक प्लगइन होता है मॉकअप, डिफरेंट प्लगइन्स है, बहुत अच्छे प्लगइन्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और आई लाइक दिस वन। यहाँ पर फ्री मॉकअप्स होते हैं। मॉकअप लाइब्रेरी में जाऊँगी और उसके बाद जैसे ये प्लगइन एक्टिव होगा वहाँ पर आपको डिफरेंट मॉकअप्स दिखेंगे। आप उन मॉकअप्स को यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं देखती हूँ कहाँ पर है फ्री, असल में यहाँ पर प्रीमियम वर्जन भी होता है। फ्री वेयर आर यू, ये रे फ्री मॉकअप स्टार्टअप पैक। इसको मैं ऑन करती हूँ। अपने फ्रेम को सिलेक्ट करना है मैंने और उसके बाद मोबाइल का देखती हूँ, ये वाला अच्छा है। इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं प्लस को जब मैं दबाऊंगी ना तो हमें फ्रेम को चूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ से फ्रेम को सेलेक्ट करती हूँ, चूज़ ऑन कैनवस, ठीक है। और हो जा
सेलेक्ट ऑन कैनवस, ये नहीं था, चलिए यही करता है, या इसको सिलेक्ट करता है। देखिए ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्रॉप कर देना है और उसके बाद पेस्ट इन कैनवस। अब ये प्लेस हो गया कैनवस में। अब एज़ यू कैन सी कि ये अब हमारा बिल्कुल मोबाइल ऐप रेडी है, इसकी फर्स्ट स्क्रीन रेडी है। यहाँ से मैं फ्रेम सेलेक्ट करूँगी, जहाँ फॉर एग्जांपल मुझे इसको इंस्टाग्राम पर करना है, शेयर करना है, तो मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करूँगी और उसके बाद ये फ्रेम यहाँ पर ला के ड्रॉप कर दूँगी अपना मॉकअप, और इसका कलर मैं कर देती हूँ ग्रे में। तो इस तरह करके आप अपने प्रेजेंटेशन को इन्हेंस कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को और भी प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा मॉकअप्स मैं अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आल्सो शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स जो कि डिज़ाइन सीखना चाहते हैं। उसके बाद अगर क्लाइंट बात करता है कि जो आपने डिज़ाइन हमें बना के दिया है इसका हमें कोड चाहिए, तो आप वो कोड कैसे प्रोवाइड करेंगी? तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब आप यहाँ पर फ्रेम पे क्लिक करते हैं और शेयर जब करते हैं कॉपी लिंक, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने इसको एक और ईमेल पे ओपन करती हूँ। इस ईमेल पे मैं ओपन करती हूँ, मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ। तो जब आप ये फ़ाइल का लिंक अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली साइड पे कोड दिखेगा। HTML कोड तो नहीं होगा बट CSS कोड होगा जो कि उसकी हाइट, विड्थ, एलिमेंट्स पैक कैसे प्लेस किया है, उनकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कलर, फॉन्ट्स, उन तमाम फीचर्स और ग्राफिक्स के बारे में बताएगा। तो क्लाइंट को और हम शेयर कर सकते हैं और उसको सारे कोड वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ तक के क्लाइंट यहाँ से कॉपी भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अब मैंने इस फ्रेम की फ़ीचर के बारे में क्लाइंट को देना है या CSS कोड प्रोवाइड करना है, तो यहाँ से जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे इसकी हाइट, विड्थ वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये एक सर्च बार है, सर्च बार की हाइट, विड्थ, उसकी पैडिंग, मार्जिनस, गैप, सब कुछ आ जाएगा, जो कि एक फ्रंट एंड डेवलपर को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इवन कि आप चार्ज भी कर सकते हो उससे कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो डेफिनेटली। तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ ही कवर कर लिया है इस ट्यूटोरियल में। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट्स में पूछिए या फिर कम्युनिटी में आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेश्चंस एंड या उम्मीद है अब आपको फिग्मा का हाउ नाउ हो गया है कि फिग्मा काम कैसे करता है और फिग्मा पे डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि UI प्रिंसिपल्स होता क्या है, और जस्ट डिज़ाइन सिर्फ शेप्स वगैरह का नाम नहीं है, इसके पीछे कंप्लीट रूल्स होते हैं और थ्योरी होती है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हमने फॉलो अप करना होता है। तो हम UI और UX प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम फिग्मा के एडवांस फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि डिज़ाइन सीखना चाहते हैं और ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में $500 भी क्रॉस करने वाला है। जितना जल्दी हो सके आप अपने पाँव पे खड़े हो ताकि आप अपनी फैमिली का सहारा बन सके और उनको फीड कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड या